Welcome back student. Today is the third lecture on pricing of material issued. तो ये जो है तीसरा लेक्चर है. आपका टॉपिक क्या चल रहा था? प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड. कि जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता है उसकी कॉस्ट को या उसकी प्राइसिंग को कैसे डिटरमिन किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए, उसके हमने अलग अलग मेथड डिस्कस किए थे. जिसमें पहला मेथड था एक्चुअल कॉस्ट मेथड या परचेज प्राइस मेथड. और एक्चुअल कॉस्ट मेथड और परचेज प्राइस मेथड के हमने अलग अलग मेथड डिस्कस किए. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट एंड बेस स्टॉक मेथड. और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. उसकी एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर चुके थे कि अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अडॉप्ट करते हुए अगर आपको प्राइसिंग डिसाइड करनी है तो किस तरीके से आप जो मटेरियल इशू हुआ है उसकी कैसे आप प्राइसिंग करोगे, कैसे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे अंडर द मेथड ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज़ द फीफो मेथड. उसमें क्या होता था कि हम एज्यूम करके चलते थे कि जो माल पहले हमने ख़रीदा है या जो लॉट आपने पहले रिसीव की है उसको पहले इशू करोगे और जब वो पूरी की पूरी इशू हो जाएगी उसके बाद दूसरी लॉट में से आप इशू करोगे. और यही सिस्टम चलता रहता था, ठीक है ना, किसमें? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में. लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो मेथड. लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो मेथड. लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले इशू किया जाएगा. यानी कि इट इज़ अपोजिट मेथड, कंप्लीटली अपोजिट मेथड टू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. उसमें क्या होता था, जो पहले आया वो पहले जाएगा. लेकिन इसमें क्या है कि जो लास्ट में आया है उसको आप सबसे पहले इशू करोगे. द लॉट ऑफ मटेरियल विच हैज़ बीन रिसीव्ड इन लास्ट दैट शैल बी इशूड फर्स्ट. और लास्ट वाली जब पूरी की पूरी इशू हो जाएगी तब उससे पहले वाली इशू होगी. तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का बिल्कुल अपोजिट मेथड है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड says that the material issued first, material received first will be issued first. On the other hand, LIFO method says the material received in last will be issued first. कि जो मटेरियल आपने सबसे लास्ट में रिसीव किया है उसको आप सबसे पहले इशू करोगे अकॉर्डिंग टू लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. कि जो मटेरियल आपने सबसे लास्ट में रिसीव किया है उसको आप सबसे पहले इशू करोगे. क्लियर? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है कि जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट सबसे लास्ट में रिसीव कर रहा है या परचेज कर रहा है उसको वो सबसे पहले इशू करेगा. अब एक इसकी इलस्ट्रेशन देखिए. इलस्ट्रेशन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट on LIFO basis for the month of February 2009. Also find out the value of closing stock. कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करिए और किस महीने की? फरवरी 2009 के, फरवरी 2009 के आप जो है स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करिए और आप जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट करिए. हमें लीफो मेथड से इसको सॉल्व करना है. इन्फॉर्मेशन क्या है? 2009 फर्स्ट फरवरी, 1 फरवरी को बैलेंस 500 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट. यानी कि 1 फरवरी को ओपनिंग स्टॉक हम कह सकते हैं या बैलेंस कह सकते हैं कि बैलेंस हमारे पास था 500 यूनिट का और उसकी कॉस्ट क्या थी? ₹10 पर यूनिट. फिर 2 फरवरी को क्या हुआ? 2 फेब को परचेज्ड 800 यूनिट्स एट द रेट ₹12 पर यूनिट. 2 फेब को 800 यूनिट परचेज किए गए ₹12 पर यूनिट के रेट से. 2 फेब परचेज 800 यूनिट्स एट द रेट ₹12 पर यूनिट. यानी 2 फरवरी को 800 यूनिट ₹12 पर यूनिट के रेट से परचेज किए गए. फिर आते हैं 5 फरवरी को क्या हुआ? इशूड 800 यूनिट्स. 5 फरवरी को हमने 800 यूनिट इशू कर दिए. उसके बाद 10 फरवरी 10 फेब को परचेज्ड 700 यूनिट्स एट द रेट ₹13 पर यूनिट. 10 फरवरी को 700 यूनिट 700 यूनिट और परचेज किए गए जिसकी प्राइस थी ₹13 पर यूनिट यानी ₹13 एक यूनिट का. फिर 15 फेब को इशूड 800 यूनिट्स. 15 फरवरी को आपने 800 यूनिट इशू कर दिए. फिर 18 फेब परचेज 900 यूनिट्स एट द रेट
11 पर यूनिट। 18 फरवरी को आपने 900 यूनिट यानी 900 यूनिट फिर से परचेज़ किए, जिसकी कॉस्ट थी 11 रुपीज़ पर यूनिट। और लास्ट डेट है 28 ऑफ फेब, 28 फरवरी, इशूड 800 यूनिट्स। 28 फरवरी को आपने 800 यूनिट फिर से इशू कर दिए। अब हमें एक तो ऐसे इसको स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसमें हमें ये दिखाना है किस डेट में कितने कितने यूनिट परचेज हुए हैं, किस किस रेट पे हुए, क्या बैलेंस है, क्या इशू किया है। और लास्ट डेट में एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ February वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि कितने यूनिट्स जो है बैलेंस है और वो किस किस रेट का या किस किस लॉट का बैलेंस है। तो ये आपको इस इलस्ट्रेशन को आपको सॉल्व करना है अंडर द लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो मेथड। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपकी मेमोरी के लिए रहेगा, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिए और अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं ये पूरा साफ़ कर देता हूँ क्योंकि हमें इसको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो अब मैं इसे साफ़ करता हूँ और उसके बाद फिर हम स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आप लोग इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, राइट। तो फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। किस मेथड से कर रहे हैं, लीफो से। तो यहाँ पे लिख देंगे लीफो मेथड, ठीक। उसके बाद ठीक, अब फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले कॉलम डेट का, फिर सेमी कॉलम, फिर उसको 3 कॉलम और 1 2 और 1 3। फिर इसमें लिखते थे क्या, परचेज या रिसीव्ड, ठीक। दूसरे कॉलम में क्या आता है, इशू या सेल, और तीसरे कॉलम में क्या आएगा, बैलेंस। बैलेंस कितना बचा, ठीक। फिर इसमें पहला क्या होता है, क्वांटिटी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। दूसरा रेट पर यूनिट के हिसाब से, है ना। और तीसरा अमाउंट, कितनी वैल्यू का परचेज किया, कितनी वैल्यू का इशू किया, कितनी वैल्यू का बैलेंस है वो अमाउंट। फिर यही 3 कॉलम्स इशू में भी, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट। और यही 3 कॉलम जो है बैलेंस में भी, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड अमाउंट। क्लियर, ये तो याद है फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो ये तो आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले लिखा आपने स्टोर लेजर अकाउंट और लीफो मेथड। फिर आपने इसका फॉर्मेट बनाया, डेट, परचेज और रिसीव्ड, इशू और सेल या बैलेंस। फिर इसमें 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है तो यहाँ तो साफ कर दिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ देखते रहता हूँ कि बैलेंस एज ऑन 1 फरवरी 2009 500 यूनिट एट द रेट ₹10 पर यूनिट। यानी कि सबसे पहले ईयर लिख दो जिससे कि आपको बार बार ना लिखना पड़े। 2009। डेट क्या है,
1 फेब, 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या है, हमने परचेज नहीं किया है, तो इसकी एंट्री परचेज वाले कॉलम में नहीं होगी, ध्यान रखना। 1 फरवरी को आपने परचेज कुछ नहीं किया है, ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस था। यू कैन से इट वाज एन ओपनिंग स्टॉक, एक ओपनिंग स्टॉक थी। कितने यूनिट की, 500 यूनिट की। उसकी वैल्यू क्या थी, ₹10 पर यूनिट। तो जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास जो बैलेंस है, पहले से जो बैलेंस है, हमने उसे ख़रीदा नहीं है, वो बैलेंस हमारे पहले से है मेरे पास, यानी हो सकता है पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड किया हो, जो भी हो, हमारे पास बैलेंस है 1 फरवरी को। तो बैलेंस की एंट्री परचेज में नहीं होगी, इशू में नहीं होगी, बैलेंस की एंट्री कहाँ होगी, बैलेंस वाले कॉलम में होगी। तो आप 1 फरवरी को इसे भी ब्लैंक छोड़ दीजिए और इशू वाले कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। बैलेंस वाले कॉलम में एंट्री करिए, कितने यूनिट्स हैं, 500। किस रेट से है, 10 पर यूनिट के रेट का। तो कितना अमाउंट हो गया, 5000। क्लियर। 1 फरवरी को हमारे पास बैलेंस था 500 यूनिट का, तो बैलेंस की एंट्री हमने बैलेंस वाले कॉलम में कर दी। फिर नेक्स्ट डेट क्या है, 2 फेब। 2 फेब को क्या कह रहे हैं, परचेज 800 यूनिट एट द रेट ₹12 पर यूनिट। 2 फरवरी को उन्होंने 800 यूनिट परचेज किए हैं, 12 रुपये पर यूनिट के रेट से। तो परचेज की एंट्री तो परचेज वाले कॉलम में करेंगे। कितने यूनिट परचेज किए, 800, तो क्वांटिटी में हो गए 800 यूनिट। किस रेट से किए, ₹12 पर यूनिट के रेट से। तो ये कितना हो जाएगा, 9600। ठीक, 800 यूनिट परचेज किए तो क्वांटिटी में लिख दिया 800 यूनिट। किस रेट से किए, ₹12 पर यूनिट के रेट से। तो कितना हो गया, 9600। अब इस डेट में हमने इशू तो कुछ नहीं किया, तो इशू वाले कॉलम को आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अब बैलेंस कितना हो गया, 500 यूनिट का बैलेंस तो पहले से था, 800 और परचेज कर लिए, तो 800 का बैलेंस आपके पास और आ गया। अब आपके पास 2 लॉट हो गए, एक 500 यूनिट की लॉट है और एक 800 यूनिट की लॉट है। एक 10 रुपये पर यूनिट के रेट वाली लॉट है और एक 12 रुपये पर यूनिट की लॉट है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट डेट है 5 फेब, 5 फरवरी। 5 फरवरी को क्या हुआ, इशूड 800 यूनिट। 5 फरवरी को 800 यूनिट इशू करने, यानी परचेज तो हमने कुछ नहीं किया, तो परचेज वाले कॉलम को आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अब 5 फरवरी को ये इशू कर रहे हैं कितने, 800 यूनिट। अब आपके पास 2 लॉट हैं, एक 500 यूनिट की जिससे 10 रुपये के रेट वाला था, एक 800 यूनिट की जो 12 रुपये यूनिट वाला था। हमारा मेथड कौन सा है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों में से कौन सा इशू होगा, इन दोनों में बाद में कौन सा आया, बैलेंस 1 फरवरी को था 500 का, 1 फरवरी के बाद 2 फरवरी को 800 यूनिट हमने परचेज किए। तो अगर आप देखोगे 500 की लॉट और 800 की लॉट में, तो बाद वाली लॉट कौन सी है, बाद वाली लॉट कौन सी है, 800 यूनिट की। बाद वाली लॉट कौन सी है, 800 यूनिट की। तो 800 वाला ही हम इशू करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आया तो बाद में है लेकिन जाएगा पहले। 800 यूनिट की लॉट अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड आई तो बाद में है लेकिन इशू पहले होगी। तो यहाँ पे इशू में हमने 800 यूनिट ये वाली लॉट इशू कर दी। अब बैलेंस कितना बचा है, ये 800 आया था, पूरा इशू हो गया, तो ये तो 0 हो गया, तो बैलेंस यही बचा। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट डेट आ जाइए 10 फेब। 10 फरवरी को क्या हुआ, परचेज 700 यूनिट्स एट द रेट ₹13 पर यूनिट। 700 यूनिट और परचेज कर लिए 10 फरवरी को, किसके रेट से, ₹13 पर यूनिट के रेट से। तो कितना हो जाएगा, 9100। 10 फरवरी को 700 यूनिट हमने और ख़रीद लिए 13 रुपये पर यूनिट के रेट से, तो 9100 रुपीज़ हो गया उसका वैल्यू। इशू हमने उस दिन कुछ नहीं किया तो इसे ब्लैंक छोड़ दिया। अब बैलेंस कितना हो गया, 500 तो ये वाला यहाँ ऑलरेडी था ही, ये 700 और बैलेंस में आ गया। कितना, 9100। अब आपके पास यहाँ 2 बैलेंस हो गए, एक 500 लॉट वाला ये 10 रुपये के रेट वाला, और एक 700 वाला 13 रुपीज़ के रेट वाला। तो यू हैव 2 लॉट्स।
अब नेक्स्ट डेट है 15 फेब। 15 फेब को क्या एक्टिविटी हुई है? इशूड 800 यूनिट्स। 15 फेब को इशूड 800 यूनिट, यानी परचेज कुछ नहीं किया, तो परचेज वाला कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब इशू करना है 800 यूनिट, 800 यूनिट इशू करने, ध्यान रखना। अब हमारे पास दो लॉट हैं, एक 500 जो 10 रुपये के रेट वाला है, एक 700 जो 13 रुपये के रेट वाला है। अब ये देखो हमारा मेथड कौन सा है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों लॉट में 500 और 700 वाली में बाद में किसे परचेज किया? 500 और 700 यूनिट की लॉट है, इसमें हमने बाद में किसे परचेज किया? 700 को, क्योंकि 500 का बैलेंस तो 1 फरवरी का है ना, और 700 हमने कब परचेज किए? 10 फरवरी को। तो 500 यूनिट और 700 यूनिट की लॉट में 700 यूनिट की लॉट हमारी लास्ट वाली है, यानी बाद वाली है, लेकिन वो जाएगी पहले, क्योंकि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें 15 फरवरी को 800 यूनिट इशू करने, 800 यूनिट इशू करने हैं। तो पहले ये 700 इशू कर दो पूरे, 13 रुपीज़ के पर यूनिट के रेट वाला, तो ये हो गया 9100। ठीक, हमें टोटल 800 यूनिट इशू करने हैं, 800 यूनिट इशू करने हैं। 800 में से 700 तो हमने ये इशू कर दिए, अब 100 और इशू करने हैं, तो 100 अब आप इसमें से इशू करोगे। ये 700 पूरे इशू हो गए तो ये तो 0 हो गया, लेकिन अभी 100 और इशू करने हैं, तो 100 यूनिट आप इस 500 में से इशू करोगे। किस रेट से? ₹10 पर यूनिट के रेट से। तो कितना हो जाएगा? ये 1000। अब बैलेंस कितना बचा? ये 700 तो पूरा इशू हो गया, तो ये तो 0 हो गया। इस 500 में से कितने इशू कर दिए? 100। तो इस 500 में से 100 इशू हो गया, तो कितना बचा? 400 यूनिट। किस रेट से? 10 रुपीज़ पर यूनिट के रेट वाला। तो बैलेंस कितना? तो ये कितना हो गया? 4000। इज दैट क्लियर? ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट डेट 18 फेब। 18 फेब को क्या एक्टिविटी हुई है? 18 फेब को एक्टिविटी हुई है परचेज 900 यूनिट। परचेज 900 यूनिट, तो यहाँ पर 900 लिखिए क्वांटिटी वाले कॉलम में। किस रेट से? 11 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से। तो ये कितना हो गया? 9900। इस डेट में हमने इशू तो कुछ नहीं किया, तो इस इशू वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब बैलेंस कितना बचा? 400 तो पहले से ही बैलेंस है, ये 900 और हमने परचेज कर लिया, तो ये भी बैलेंस में आ जाएगा। अब आपके पास फिर से दो बैलेंस हो गए, एक 400 यूनिट का जो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था वो, और एक 900 यूनिट का जिसे आपने 18 फरवरी को परचेज़ किया है। एक 400 यूनिट वाला 10 रुपये के रेट से है, और जो 900 वाला है वो 11 रुपये के रेट से है। अब नेक्स्ट डेट आ जाइए 28 फेब। 28 फेब को क्या एक्टिविटी हुई है? इशूड 800 यूनिट, यानी परचेज कुछ नहीं किया तो इसे खाली छोड़ दीजिए। इशूड 800 यूनिट। आपके पास बैलेंस दो लॉट के, एक 400 का एक 900 का, लेकिन 400 और 900 में बाद वाली लॉट कौन सी है? लास्ट वाली लॉट 900, क्योंकि 900 को खरीदा है 18 फरवरी को, और ये 400 वाली लॉट तो ये 1 फरवरी वाली है। तो हमने 400 के बैलेंस, 400 की लॉट और 900 की लॉट में लास्ट वाली क्या है? 900 की लॉट, और हमें इशू कितने कर रहे हैं? 800 यूनिट। तो 800 यूनिट इसी 900 की लॉट में से इशू हो गए, यानी कि 11 रुपये पर यूनिट के रेट से। तो क्वांटिटी में लिखिए 800 यूनिट, ये वाला रेट 8800। अब बैलेंस कितना बचा? ये 400 तो पूरा बैलेंस है, 10 रुपये के रेट वाला, और इस 900 में से कितना इशू हो गया? 800, यानी कितना बचा? 100। किस कौन सा रेट का? 11 रुपीज़ पर यूनिट के रेट का, तो ये हो गया 1100। बस यही आपका सॉल्यूशन है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ठीक, कितना कितना बचा? एक तो 400 यूनिट एट द रेट ₹10 पर यूनिट, तो ये हो गया आपका ₹4000। और दूसरा आपका बैलेंस क्या बचा? 100 यूनिट
एट द रेट ₹11 पर यूनिट। ये हो गया आपका ₹1100, टोटल आपका हो गया 5100। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लियर, इस तरह से हम करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के न्यूमेरिकल्स को। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के न्यूमेरिकल्स ऐसे ही किए जाते हैं कि जिसे हमने सबसे लास्ट में ख़रीदा है वो सबसे पहले इशू होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले 1 फरवरी को हमारा बैलेंस क्या था, 500 यूनिट का, हमने लिख दिया बैलेंस में। फिर 2 फेब को हमने 800 यूनिट फिर से परचेज़ कर लिए, किस रेट से, ₹12 पर यूनिट के रेट से, 9600। फिर इशू कुछ नहीं किया, खाली छोड़ दिया। फिर बैलेंस में 500 का बैलेंस पैसे पहले ही से था, 800 और हमने खरीद लिया, दो बैलेंस हो गए, 500 की लॉट और 800 की लॉट, एक ₹10 के रेट वाली लॉट, एक ₹12 के रेट वाली लॉट। फिर 5 फेब को हमने परचेज़ कुछ नहीं किया, तो परचेज़ वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया। 5 फेब को हमें 800 यूनिट इशू करने थे। अब यहाँ आ जाओ, हमारे पास 2 बैलेंस हैं, एक 500 यूनिट का, एक 800 यूनिट का, लेकिन इन दोनों में बाद वाला कौन सा है, लास्ट में कौन सा खरीदा था, 800 यूनिट वाला। तो हमने ये 800 यूनिट इसी लॉट में से इशू कर दिए, यानी कि ये लॉट हो गई 0, 800 थे, 800 पूरे के पूरे इशू हो गए। फिर बैलेंस क्या बचा, ये तो इशू हो गया, ये बैलेंस बचा 500 यूनिट का, हमने लिख दिया। फिर 10 फरवरी 10 फेब को हमने 700 यूनिट फिर से परचेज़ कर लिए, तो हमने परचेज वाले कॉलम में क्वांटिटी में 700 लिख दिया, रेट में ₹13 पर यूनिट लिख दिया, अमाउंट में 9100 लिख लिया। उस डेट में इशू कुछ नहीं हुआ तो उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब बैलेंस क्या हो गया, 500 तो पहले से था, 700 ये वाला और आ गया, ₹13 के रेट वाला, तो ये हो गया। अब दो बैलेंस हो गए, 500 700, ₹10 पर यूनिट, ₹13 पर यूनिट। अब 15 फेब को हमें 800 यूनिट इशू करने थे, परचेज कुछ नहीं करना था, परचेज वाले कॉलम को आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अब 800 यूनिट इशू करने हैं, तो 700 तो ये बाद वाला इशू हो गया, तो ये बैलेंस हो गया 0, और 100 इस 500 में से इशू हो गया। अब बैलेंस कितना बचा, ये 700 तो 0 हो गया, ये 500 में से 100 इशू हो गया, तो 400 बचा, ₹10 के रेट वाला 4000। फिर 18 फरवरी को हमने 900 यूनिट परचेज कर लिए, तो 900 ₹11 पर यूनिट, 9900 इशू कुछ नहीं किया, उसको हमने खाली छोड़ दिया। अब 2 बैलेंस हो गए, 400 यूनिट का, 900 यूनिट का, ₹10 पर यूनिट, ₹11 पर यूनिट। ठीक है, फिर 28 फेब को इशू कर दिया हमने कितने, 800 यूनिट। अब 800 यूनिट इसी बाद वाले में से इशू हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो। तो 900 में से 800 इशू कर दिए, बैलेंस कितना बचा, ये 400 पूरा बैलेंस बचा, इस 900 में से 800 इशू हो गए, 100 बचा। तो अब लास्ट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 400 यूनिट ये बचे, एट द रेट ₹10 पर यूनिट यानी 4000 के, 100 यूनिट ये बचे एट द रेट ₹1100 पर यूनिट यानी 1100 के, यानी कि 5100 का जो है 5100 का हमारा बैलेंस बचा है एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ February 2009। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। गो थ्रू द लेक्चर केयरफुली अटेंटिवली एंड यू कैन सबमिट योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स ऑफ माई YouTube channel. Thank you very much. Thank you.